गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल और वायसराय ये भी इम्पोर्टेंट आज की क्लास होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत का वायसराय भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल। इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें भारत एवं बंगाल का दोनों आ जाता है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। जब भारत का बोले तो उसमें बंगाल भी आ जाता है। तो बंगाल का देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल ये अपने दरमियान में दो बार इसका कार्यकाल है, दो बार। तो इसका प्रथम यह कार्यकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 ये इसका कार्यकाल हुआ। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है गवर्नर जनरल में, इसमें हमको भी बहुत कंफ्यूज होता था और कई सारे स्टूडेंट को होता था। इस पे देखिए, एक बार दो बार पढ़ने से ये कवर नहीं होने वाला है। जब तक इसको बार बार आप रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक ये इसमें घुसने वाले नहीं है माइंड में, समझे। अब देखिए, कोई चीज अपना लोग जैसे सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग जल्दी याद हो जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें रिंग टोन रहता है, मजेदार चीज रहता है। पढ़ाई में कोई मजेदार चीज नहीं ना जल्दी याद हो जाएगा, दिमाग को ही वैसा करना ही पड़ेगा तभी याद होगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, नहीं याद होगा, समझे। इसके और इसका कार्यकाल लिखे, ये अपने दरमियान में दो बार इसका कार्यकाल यह था। 1757 से 1760, 1765 से 1767। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये द्वैध शासन लागू किया था कब? 1765 ईस्वी में। द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1765 ईस्वी में। कब किया गया था? 1765 ईस्वी में। कौन किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव किया गया था। इसके दरमियान में जो ये काम किया है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, पहले हम लोग गवर्नर जनरल को देखते हैं, उसके बाद उसके दरमियान में क्या क्या किया है उसको हम लोग देखेंगे, उसका कार्यकाल देखेंगे, समझे। तो द्वैध शासन कब लागू किया था? 1765 ईस्वी में, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में इसे समाप्त किया था। 1772 ईस्वी में समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने। लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैध शासन लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का प्रथम गवर्नर चुना गया था। उसके बाद बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1765 में इलाहाबाद के संधि के तहत
इलाहाबाद संधि के तहत बिहार उड़ीसा बंगाल की दीवानी प्राप्त किया था। बिहार उड़ीसा बंगाल की दीवानी 1765 के संधि के तहत, इलाहाबाद संधि के तहत प्राप्त हुआ था, जिसमें देखिए बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद ये बंगाल के 1765 में द्विवर्गीय शासन लागू किया गया था। जब ये जीत लिया, बक्सर की लड़ाई में इसकी जीत होने के बाद 1765 में यह द्वैत शासन लागू करता है। समाप्त 1772 ईस्वी में जाकर के वारेन हेस्टिंग ने करता है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किया था। बंगाल से कौन था? राजा मोहम्मद राजा खान था। बंगाल से कौन था? मोहम्मद राजा खान था। और बंगाल से कौन था? मोहम्मद राजा खान था। और बिहार से कौन था? राजा सिताब राय था। बिहार से कौन था? राजा सिताब राय था। उसके बाद इसके दरमियान में जो हुआ था उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यही है जो कि 2 शासन लागू कब किया गया था? 1765 ईस्वी में, जो कि बक्सर की युद्ध की जीत के बाद 1765 ईस्वी में 2 शासन ये लागू करता है। समाप्त कौन करता है? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कब करता है? 1772 ईस्वी में करता है। उसके बाद इसका कार्यकाल कौन है? 1757 से 1760, 1765 से 1767 इसका कार्यकाल हुआ। 2 शासन लागू कब किया गया था? 1765 ईस्वी में। यही 2 पॉइंट 2 डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें जितना बताएंगे सब भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल बताएंगे, और फालतू जो कहिएगा जो नहीं पूछने वाले हैं उसमें देखिए कई स्टूडेंट को पता नहीं रहता है किसको याद करूं किसको याद नहीं करूं। और इसमें जितना हम अभी बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डाटा लेकर के आए हैं, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। वारेन हेस्टिंग इसको रॉबर्ट क्लाइव को देखिए, वारेन हेस्टिंग को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने 2 शासन को समाप्त किया। ये बहुत अच्छा किया, कोई काम बहुत अच्छा किया। छठी मैया दुखे में बिहार, मुख सहाया छठी मैया दुख में बाटे बिहार, दुख में बाटे बिहार। हम लोग किसको देखेंगे? वारेन हेस्टिंग को देखेंगे। अब वारेन हेस्टिंग को देखिए, इसका भी 2 कार्यकाल है। ये भी अपने दरमियान 2 कार्यकाल में आए हैं। यह इसका प्रथम 1772 से 1774 और द्वितीय और 2 बार जो आया था 1774 से 1785, 1774 से 1785। देखिए एक अभी हम बता रहे हैं, एक ऐसा क्लास लेंगे उसमें हम टोटल गवर्नर जनरल एक जगह करेंगे और उस पे उसका कार्यकाल। आज तो हम बता रहे हैं कार्यकाल भी उसके साथ में बता रहे हैं, ऐसे में तो जल्दी याद नहीं होगा। एक जगह पूरा हम लोग गवर्नर जनरल को लिख लेंगे, उसके बाद क्लास नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है 1772 से 1774। ये पुनः जो आया था 1774 से 1785, पुनः जो आया था 1774 से 1785। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था देखिए। 1772 से 1785 वाला जो कार्यकाल है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग ने बंगाल को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? इसी को वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम गवर्नर कौन था बंगाल का? वो रॉबर्ट क्लाइव था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वो है वारेन हेस्टिंग। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है यार, इसको पकड़िएगा, नहीं तो इस पे अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा ना, इसमें नहीं घुसता है दिमाग में। दिमाग में एडजस्ट करने के लिए इसको बार बार सुनना पड़ता है, याद करना पड़ता है। कोई चीज ऐसे करता है भूल जाते हैं, याद ही नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? रीजन एक ही रीजन है, उस पर हम बार बार थिंकिंग नहीं करते हैं, बार बार उसको देखते हैं नहीं। किसी से देखिए, किसी से बात करने की जो आदत लगती है तो उसका बात को हम भर दिन कोई रिकॉल दिमाग में करते रहते। कोई ऐसा बात हम या लड़ाई वाला या प्यार वाला अगर कोई ऐसा बात बोल देते हैं, बार बार भर दिन दिमाग में रिकॉल होता है। अगर पढ़ाई वाला बात अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा अगर बार बार आप दिमाग में रिकॉल कीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगी। उम्मीदता है कि याद हो जाएगी, गारंटी के साथ। और ये वारेन हेस्टिंग को देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। देख, राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? कोलकाता लाया था। कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स लाया था। वारेन हेस्टिंग लाया था। देखिए, हेस्टिंग्स अलग है, हेस्टिंग अलग है, हमको बुला जाता है। और वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में 2 शासन को समाप्त किया था। लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। कब किया था? 1772 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। 1700 भी इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब? 1774 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1774 ईस्वी में किया था। उसके बाद इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्फे था। एलिजा इम्फे, इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्फे था, जो कि 1782 में 1782 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल की ब्राह्मण नंद कुमार ने 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल की नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा करके इसे फांसी दे दिया गया था। कौन? वारेन हेस्टिंग ने दिया गया था। बंगाल का जो था बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार था। बंगाल का जो ब्राह्मण नंद कुमार था, उस पर झूठा आरोप लगा करके वारेन हेस्टिंग ने उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। उसे 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल को 3 सदस्यों कर दिया गया था। कब? 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। ये देखिए, इसमें वारेन हेस्टिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बहुत भी इम्पोर्टेंट है। 1771 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना यही किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग ने किया था। 1772 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था। 1784 में विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? देखिए, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1784 में। 1784 में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में भागवत गीता का अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1780 ईस्वी में भारत समाचार पत्र द बंगाल गजट की प्रकाशन जेम्स हिकिम ने किया था। जेम्स हिकिम ने कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था। किसके टाइम में किया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। किसके टाइम में किया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था।
जेम्स हिकिम ने किया था। उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग ने इंग्लैंड गया था उस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया और लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। देखिए इसके दरमियान में मुख जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1771 ईस्वी में 1771 ईस्वी में मदरसा की स्थापना किया गया था। इसी के टाइम 1771 ईस्वी वारेन हेस्टिंग ने किया था। 1772 ईस्वी में जोनाथन डाइकर ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के टाइम में किया गया था। 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी में जोनाथन डाइकन द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के टाइम में किया गया था। 1784 ईस्वी में विलियम्स जोन्स ने बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? किसके कौन सी गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। कौन सा? वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। 1784 ईस्वी में चार्ल्स विल्किस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किस ने किया था 1784 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशन की ये बंगाल गजट समाचार पोस्ट जो था उसकी शुरुआत यानी प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिकिम ने किया था। किसके टाइम में किया था? इसी के टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया था। इसके जब ये बंगाल गया इस पे झूठा मुकदमा पारित किया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। झूठा मुकदमा लगा करके इस पे महाभियोग लगाना चाह रहा था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। देखिए ये जो है ना बहुत अच्छा काम किया। फिर रॉबर्ट क्लाइव उतना अच्छा काम नहीं किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। इसको याद आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा को लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिविल सेवा पुलिस सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त 1794 ईस्वी में लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793। 1786 से लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक है? 1786 से 1793। 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है। इसमें देखिए इसमें उतना नहीं है, 2-3 वो डाटा है इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। आज लगता नहीं है कि पूरा गवर्नर जनरल खत्म होगा। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज 3 को हो पाया, 3 को आज हो पाया, कल उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। आज के बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक लॉर्ड कॉर्नवालिस उसको हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड नाम के पीछे क्या लगा था? लॉर्ड। बाप रे बाप, बाप रे बाप, लॉर्ड लगाता था। देखिए इसको हम लोग लॉर्ड नहीं बोलेंगे, लॉर्ड कर्जन नहीं बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बोलेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बोलेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग जो अच्छा काम किया उसी के पीछे हम लोग लॉर्ड लगाएंगे। जिस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग ने बहुत अच्छा काम किया उसको हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग बोलेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि अच्छा काम नहीं किया है ना, इस कारण से हम लोग नहीं बोलेंगे। सही बात है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक है? 1786 से 1793। 1786 से 1793 लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल है। ये अस्थायी बंदोबस्त लागू कब किया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 ईस्वी में पुलिस सेवा की जनक, सिविल सेवा की जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? यही लगाया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंधन किसने लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाप्ति भारत के गांधीपुर के स्थित हुआ था, जिसकी समाधि भारत के गांधीपुर के स्थित हुआ था, जिसका कार्यकाल 1786 से 1793। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। जय हिंद। बहुत थक चुके हैं आज।
नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। तो आप लोग याद करके आइएगा कल, जिससे पूछेंगे जवाब दीजिएगा, दीजिएगा ना। तो कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सबको बाय बाय, जय हिंद।